अभ्यास 8वीं वर्ग समीकरण को कंटिन्यू करते हुए 12 क्वेश्चन तक पिछले एक्सरसाइज पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स स्क्वायर अब बाई 4 इज इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9। तो इसको हल करना है और हल करके x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 में जाएगा तो लिखा जाएगा 9 इंटू 4। अब ये 9 4 जा 36 हुआ, इस 36 को लेफ्ट साइड में लाओ तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो लिखा गया है ए स्क्वायर और इसको लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी जब लगेगी तो ये होगा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या तो दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। तो जब x माइनस 6 0 के बराबर होगा तो x बराबर 6 मिलेगा, या x प्लस 6 0 के बराबर होगा तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा। तो x के ये दो हल हुए, इस वर्ग समीकरण के दो हल हुए जिसमें x के दो मान मिले 6 और माइनस 6। अब हमें चेक करना है कि यह हल सही है या गलत है। तो बेटा ये दोनों वैल्यू हम इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखेंगे। जो हमारा इक्वेशन दिया है बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4 और दायां पक्ष क्या है 9। तो 9 में x है नहीं इसलिए यहां रखना नहीं है। बाएं पक्ष में x का मान चाहे आप प्लस 6 रखो चाहे आप माइनस 6 रखो, दोनों का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो बाई 4। आप जानते हो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो इसलिए रिजल्ट हमें क्या मिलना है 36 बाई 4। 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 4 का टेबल पढ़ोगे 4 9 जा, तो लेफ्ट साइड कितना आया 9, राइट साइड ऑलरेडी 9 है। तो चूंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है इसलिए यह जो हल आया ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को अगर देखो तो इसको हम लोग इस साइड कर देते हैं, x बाई ए इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ है ये उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जिसे तिर्यक गुणा कहते हैं। x का गुणा x में, a का गुणा a में, तो x का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा x वर्ग और a का गुणा a में करेंगे तो बराबर कितना होगा a वर्ग। अब इस a वर्ग को लेफ्ट साइड में लाओ तो ये हुआ x वर्ग ऋण a वर्ग बराबर 0। अब देखो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, फिर सूत्र लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी मतलब x माइनस ए, a प्लस बी मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा 0। फिर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हुआ तो या तो x माइनस ए 0 होगा या x प्लस ए 0 के बराबर होगा। जब x माइनस ए 0 होगा तो x बराबर a हुआ और जब x प्लस ए 0 हुआ तो x बराबर हो गया माइनस ए। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः इसको चेक करेंगे। तो हम लोग यहां लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, और यहां लिख लेंगे दायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या है x बाई ए माइनस ए बाई एक्स और दायां पक्ष क्या है 0 है। अब x का मान अगर हम लोग यहां a रख दें, a बट्टे a, पहले हम a रखते हैं तो x का मान a बट्टे a माइनस a बट्टे a से a एक बार में कटेगा, इस a से a एक बार में कटेगा, बराबर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या हुआ। अगर आप x की वैल्यू यहां माइनस a रख देते, ध्यान देना, माइनस a रखते थे माइनस a बट्टे a आता तो a से 1 कट जाता, माइनस 1 बचता, क्या बचता माइनस 1। और जब यहां x की वैल्यू माइनस a रखते
तो पुनः a से a कट जाता, तो बचता 1/-1, उस माइनस का गुणा इसमें होता तो प्लस हो जाता, तो क्या मिलता +1। अब देखो +1 -1 फिर पुनः कट के 0 हो जाता। तो चाहे आप x की वैल्यू a रखो, चाहे x की वैल्यू -a रखो, दोनों पोजीशन में बायां पक्ष क्या आ रहा, 0 आ रहा है, और दायां पक्ष ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, इसलिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। अतः यह समीकरण के दोनों हल क्या हैं, बिल्कुल सत्य है। अगर इस क्वेश्चन में आओ तो ये लिखा है x वर्ग, सोचो 256 किसका वर्ग है, तो ये है 16 का वर्ग, 16 का वर्ग बराबर 0 हो गया। अब ये क्या बना, a वर्ग ऋण b वर्ग बना कि नहीं बना, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट शून्य हुआ तो या पहला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के क्या होगा, बराबर होगा। तो जब x माइनस 16 0 के बराबर हुआ तो x बराबर 16, या x प्लस 16 बराबर 0 हुआ, x बराबर हो गया -16। हुआ कि नहीं हुआ। ये समीकरण के हो गए दो हल। अब इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो यहां लिखेंगे क्या, बायां पक्ष, और यहां लिखेंगे दायां पक्ष। बायां पक्ष क्या है, x² माइनस 256, और दायां पक्ष क्या है 0। अब x की वैल्यू चाहे मैं +16 रखूं या x की वैल्यू -16 रखूं, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव, प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव। और 16 16 में 256 और -256, रिजल्ट क्या आया, बायां पक्ष 0 तो दायां पक्ष भी तो 0 आया, इसलिए ये भी हल क्या है, इस समीकरण का बिल्कुल सत्य है। इसमें देखो यहां दो प्लेस पर 0 लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन में दो प्लेस पर क्या लगा हुआ है, दशमलव। यहां भी दो प्लेस पर दशमलव लगा हुआ है। तो इस समीकरण में हम लोग 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो दशमलव चिन्ह हट जाएगा। तो लिखोगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो बाएं पक्ष में एक पद ये है और एक पद ये है। इसमें जब 100 से गुणा करोगे तो ये दशमलव 2 स्थान दाहिने खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 4x वर्ग। और जब इसमें 100 से गुणा करोगे तो यह भी 2 स्थान खिसक जाएगा और ये हो गया 25। और दाहिने तरफ 0 है और 0 में 100 का गुणा करोगे तो रिजल्ट आएगा हमेशा 0, तो ये हो गया 0। अब देखो इसको लिखा जा सकता है पहले पद का वर्ग और इसको लिखा जा सकता है दूसरे पद का वर्ग। तो पहले पद को लिखा जा सकता है 2x का वर्ग ऋण 5 का वर्ग बराबर 0। तो पहला पद ऋण दूसरा पद, एक कोष्टक में हुआ पहला पद धन दूसरा पद दूसरे कोष्टक में हुआ, ये बराबर हो गया 0। दो ब्रैकेट पुनः 0 के बराबर हुए तो या तो ये 0 के बराबर होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। तो जब ये 0 के बराबर हुआ तो 2x बराबर हो गया 5, या ये 0 के बराबर हुआ तो 2x इज इक्वल टू हो गया -5। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 5/2, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो हो गया -5/2। x के दो मान आपके निकल गए, जो समीकरण का हुआ हल। अब सत्यता की जांच करनी है तो x के ये दोनों मान चाहे इसके दिए गए समीकरण में यहां रखो, तो x के दोनों मान यहां पे लिख लेते हैं हम लोग क्या, बायां पक्ष, और यहां लिखते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष में रखो, बायां पक्ष क्या 0.04 x² माइनस 0.25। x का मान क्या रखोगे 0.04, x का मान चाहे 5/2 रखो चाहे -5/2 रखो, इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो 0.04 गुणे
प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, -0.25। देखो ये 4 से ये 4 कटेगा, 0.01 आएगा और 0.01 का 25 में गुणा करोगे तो 0.25 होगा और -0.25 यहां लिखा ही हुआ है, यह दोनों कट के क्या हो गया 0 और राइट साइड इस भी इसका क्या है 0। तो चूंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया तो यही समीकरण का क्या है हल है।